Product of a scalar C ये हमारे पास x इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। यदि हम इसमें कि इसकी राशि c से मल्टीप्लाई करें तो xc निकालेंगे तो ये हो जाएगा cx1 cx2 cx3 डॉट डॉट cxn। नेक्स्ट हेडिंग हमारी लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। टू एन वेक्टर x1 व x2 are proportional if there exist scalar C1 व C1 and C2 belonging to a field F such that C1 x1 plus के C2 x2 इक्वल टू 0। यदि हम C1 और C2 की वैल्यू निकालें, इसकी C1 और C2 की वैल्यू निकालें, यदि वो 0 नहीं आए तो वेक्टर क्या होगा हमारा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। या C1 और C2 की वैल्यू निकालें या वेक्टर C1 C2 की वैल्यू निकालें, अगर 0 निकलता है तो क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। इफ C1 एंड C2 इक्वल टू 0 then vector is linear independent if C1 and C2 does not equal to 0 then vector is linear dependent। C1 C2 की वैल्यू 0 निकल आए तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, 0 नहीं निकले तो लीनियर डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल करते हैं। इफ x1 जो वैल्यू दे रखी है 3 1 -4 और x2 की वैल्यू दे रखी है 2 2 और -3, तो चेक करना है लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो देखते हैं। लेट
सही है। मान लिया लेट अस एज्यूम दैट C1 x1 प्लस के C2 x2 इक्वल टू 0। C1 x1 की वैल्यू रखेंगे 3 1 -4 प्लस C2 x2 की वैल्यू 2 2 और -3 इक्वल टू 0। तो आएगा 3C1 प्लस 2C2 C1 प्लस के 2C2 -4C1 माइनस के 3C2। जीरो जीरो जीरो। कंपैरिजन करेंगे तो देखो 3C1 प्लस के 2C2 इक्वल टू 0, C1 प्लस के 2C2 इक्वल टू 0 -4C1 -3C2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो। मान लो इसको ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 3C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 0, C1 प्लस के 2C2 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, माइनस कैंसिल हो गई, तो ये कितना आएगा 2C1 इक्वल टू 0, तो C1 इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू 0 निकल आई, तो C1 की वैल्यू 0 है, तो C2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। किसी एक में रख दें, तो 0 निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर इज लीनियर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट 0 आता है तो 0, यानी C1 C2 दोनों की वैल्यू क्या निकली है, C1 एंड C2 की वैल्यू 0 निकली है। यदि C1 C2 की वैल्यू 0 नहीं निकलती, कुछ वैल्यू निकलती, तो क्या होता है, वो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर होता है। एक थ्योरम है, इसे चेक करना है, यानी मैट्रिक की सहायता से हम लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करेंगे। इफ़ द वेक्टर दे रखा है A1 इज इक्वल टू A11 A12 और A13, A2 दे रखा है A21 A22 A23 और A3 दे रखा है A31 A32 और A33, ये दे रखा। यदि हम इसको मैट्रिक्स में लिखें तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यदि हम जो बेट दे रखी है, इसका यह हम मॉडुलस निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं। यदि ये 0 निकलता है, क्या निकलता है, 0 निकलता है, तो उसकी जो रैंक होगी, रैंक ऑफ ए जो होगी लेस देन 3। लेस देन 3 होगी, लेस देन 3 होगी, तो जो वेक्टर होगा हमारा
वेक्टर इज लीनियर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? लीनियर डिपेंडेंट, यानी 3 से कम निकल रही है। इफ़ यदि एक का मॉडुलर 0 नहीं है, यानी रैंक ऑफ ए बराबर 3 है, तो जो वेक्टर होगा, वेक्टर आर लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट होगा।